अनमोल बातें और कलयुग की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, अगर खुश रहना चाहते हैं तो वह बातें जो आपको परेशान और दुखी कर रही हैं उनको सोचना बंद करें और ऐसी बातों को सुनकर भी अनसुना करने की आदत डालें। नंबर 2, कलयुग की कड़वी सच्चाई, अगर किसी से रूठे तो सोच समझ कर रूठना, क्योंकि अब मनाने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। अगर किसी को कुछ समझाने की कोशिश की तो सोच समझ कर ही समझाना, क्योंकि लोगों को कड़वा लग सकता है। नंबर 3, आजकल हाथों से और ईमानदारी से कमाने वालों का केवल पेट ही भर पाता है। जो लोग दिमाग लगाकर बेईमानी से कमा रहे हैं वह अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। नंबर 4, जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड में आकर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए। नंबर 5, किसी को नीचा दिखाने की सोच वही इंसान रखता है जिसके अंदर अहंकार होता है। जो संस्कारी होता है उसको तो सम्मान देना और लेना ही पसंद आता है। नंबर 6, आपकी सबसे बड़ी जीत दूसरों पर काबू करना नहीं बल्कि खुद पर काबू करना है। नंबर 7, जीवन में एक नियम बना लो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो समझदार होगा वह समझेगा, जो ना समझ होगा वह वहाँ से उठकर चला जाएगा। नंबर 8, दौलत एक ऐसी तितली है जिसके पीछे भागते भागते इंसान खुद को कहीं खो देता है, अपनों से दूर हो जाता है और अकेला ही दौड़ता रहता है। नंबर 9, अपने माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और का पाँव पकड़ने के लिए। नंबर 10, जब बहस की बजाय हम शांति ढूंढने लगते हैं तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है, ज़िंदगी बेहतर बनने लगती है। नंबर 11, सबको शिकायत है कि बहुत कम मिला, कभी कभी सोच कर देखा करिए जो आपको मिला क्या वह दूसरों को मिला। सारी शिकायतें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 12, रिश्तों को निभाते निभाते एक बार समझ आ गई कि हम जब किसी की ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं तो वह इंसान हमें फालतू समझने लगता है। नेक्स्ट है 3 चीज़ें कभी दोबारा नहीं आती। पहला, समय, दूसरा शब्द और तीसरा मौका। इसलिए समय का सदुपयोग करें। शब्द हमेशा सोच समझकर ही बोलें, मौके का अच्छे से उपयोग करना सीखें। नंबर 14, जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता चले, बाकी किसी को नहीं। नंबर 15, सहयोग एक ऐसा तोहफा होता है जो देने वाले को भी अच्छा लगता है और जिससे मिल जाए उसको भी अच्छा लगता है। नंबर 16, बेशक देर से बनो लेकिन कुछ तो ज़रूर बनो, क्योंकि एक समय के बाद लोग यह पूछना छोड़ देते हैं कि आप कैसे हैं, बल्कि यह पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। नंबर 17, आजकल इंसान भी शेयर मार्केट जैसा हो गया, कब कितना गिर जाए कुछ पता नहीं। नेक्स्ट, दुनिया की राह तो एकदम सीधी है, जिसको इस पे चलने में दिक्कत हो रही है तो शायद उनकी चाल ही तिरछी है। नंबर 19, जिसने अकेले में रहना सीख लिया वह किसी के साथ का मोहताज नहीं। अकेलापन इंसान को उसकी खूबी से मिलवाती है। नंबर 20, अपने दम पर जीना शुरू करें, क्योंकि आपसे अच्छा हमदर्द कोई नहीं, आपसे अच्छा खुद के लिए सलाहकार कोई नहीं। और दूसरों से उम्मीद करने का मतलब 10 मुंह 10 रंग की बातें। नंबर 21, चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो तो बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए खुद विचार करें कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है।
नंबर 22, अपने इरादे इतने कमज़ोर ना होने देना कि लोगों की बातों में आकर कमज़ोर पड़ जाए। नंबर 23, दो तरह के लोग आजकल ज़्यादा खुश हैं जीवन में। पहले वह लोग हैं जो किसी की बातों को दिल पर नहीं लगाते, कुछ गलत सुनकर भी अनसुना करने की आदत रखते हैं। और दूसरे वह हैं जो दूसरों पर नहीं खुद पर ध्यान देते हैं, अपनी कमियों पर अपनी नज़र रखते हैं, दूसरों की कमियों पर नहीं। नेक्स्ट, नंबर 24, मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर भाव घर में महाभारत करने के हों तो। नंबर 25, समझदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है हमारी। नंबर 26, मेरा यही अंदाज़ लोगों को खलता है कि हज़ारों ठोकरों के बाद भी गिरकर उठने का जोश मेरा कम नहीं हुआ। नंबर 27, धैर्य रखें, जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। नंबर 28, दिखावे का जीवन जीना छोड़ दें, क्योंकि आपके पास जो नहीं है वह भी आप दिखाने में लगे रहेंगे, फिर कुछ पाने की कोशिश करने का समय ही नहीं रहेगा आपके पास। नंबर 29, कुछ बातें बच्चों को बचपन में ही सीखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बड़े होने पर यह बातें उन्हें समझ नहीं आती। सबसे पहले बच्चों को सिखाएं सच बोलना, दूसरी बात सिखाएं रिश्तों का महत्व, तीसरी बात अपना काम खुद से करने की कोशिश। नंबर 30, आज में रहकर बीते हुए कल से सीखो क्या गलती हुई ज़िंदगी में, और फिर आने वाले कल से सीखो कैसे सुधारें इस गलती को। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।